प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसे करते हैं। पहला है हमारा 1/√2। तो हम इसे सबसे पहले मान लेंगे कि माना सवाल नंबर है हमारा छठे का पहला है। तो हम इसे मान लेंगे पहले। माना 1/√2 1/√2 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब यहाँ परिमेय संख्या तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a/√2 बराबर a/b के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और लिख देंगे b नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा? 0 होगा। यदि हम HCF निकालने लगे a और b का तो कितना होना चाहिए? बराबर बनाना चाहिए। अब यहाँ पर हम करेंगे इसे। तो इसे कर देंगे सबसे पहले हम पलटेंगे तो ये √2 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा? b/में ये a हो जाएगा। √2 के बटे में 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम खाली से √2 बराबर b/a भी लिख सकते हैं। तो हम इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1। आगे हल कर देंगे इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब ये लिखेंगे हम v/a एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है हमारी? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या हमारी? एक अपरिमेय संख्या है और √2 नॉट इक्वल टू होगी हमारी किसके? b/1, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में कोई बराबर नहीं होती हैं। अर्थात लिख देंगे हम 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। छठे का दूसरा खंड देखते हैं। इसमें दिया 7√5। इसे हल करते हैं तो इसे भी हम मान लेंगे। सवाल नंबर है हमारा ये 6, छठे का दूसरा खंड। तो मान लेंगे हम इसमें। माना 7√5 एक परिमेय संख्या तो क्या होगा हमारा? इसे हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर लिख सकते हैं हम a/b से। लिख देंगे यहाँ पर जहाँ a और v सहअभाज्य संख्याएं हैं और v नॉट इक्वल टू 0। यदि हम HCF निकालें, HCF a और v, तो कितना आना चाहिए? बराबर बनाना चाहिए। तभी ये क्या होगी? हमारी एक परिमेय संख्या होगी। आगे हम इसे हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसे लिख देंगे हम, ये गुणा में है 7 तो इधर आगे बटे में पहुँच जाएगा। तो यह आ जाएगा √5 बराबर a/7v आ जाएगा ये। अब 7v आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसे ये √5 कैसी है हमारी? ये अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे हम √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7v एक परिमेय संख्या है। ये एक हमारी परिमेय संख्या। अतः हम लिख देंगे कि √5 नॉट इक्वल टू होगा किसके? a/7v के। अतः लिखेंगे हम अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है
अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छठे का 3 नंबर 6 + √2 इसे सिद्ध करना हमें। लिखेंगे हम छठे का कौन सा नंबर है, ये 3 नंबर है। तो इसे भी हम मान लेंगे सबसे पहले कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये मान लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b लिख सकते हैं। और यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख देंगे जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। और क्या v ≠ होगा हमारा 0। यदि हम HCF निकालें a और v का तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये प्लस में से इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा 6, तो यह आ जाएगा √2 बराबर a/v और माइनस का 6। यहाँ पे बटे में 1 मान के हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा v। तो v एलसीएम ले लेंगे, b से b कट जाएगा तो a माइनस का 1 से b को भाग में b बार जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6b। हम यहाँ पर लिख देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि a माइनस का 6b बटे में v एक परिमेय संख्या है। ये a माइनस का 6b बटे में v हमारा परिमेय संख्या, ये सॉरी √2 एक हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या आएगा, ये अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे तथा हम जानते हैं, लिख दिया हमने, कोई नहीं। अब लिखेंगे हम अर्थात हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 - का 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हल करते हैं तो हम सबसे पहले मान लेंगे हमारा सवाल नंबर कौन सा है, ये सवाल नंबर हमारा ये 7 है। तो मान लेंगे यहाँ पे माना रूट में 3 - का 1 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, √3 - का 1 बराबर a/b के रूप में लिख देंगे, जहाँ a और v सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a और b क्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। और क्या होगा, v ≠ हमारा 0। और यदि हम HCF निकालेंगे किसका, a और v का, तो कितना आएगा, बराबर 1 आएगा। तो वह वहाँ अगर हल करेंगे तो 1 ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, √3 बराबर a/v प्लस का 1। यहाँ पर लिख देंगे हम a तथा v पूर्णांक है, ठीक है। a तथा v पूर्णांक हैं तो a/v और प्लस का 1 क्या हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ो या घटाओ या गुणा करो वो परिमेय संख्या ही रहती है। तो a/v प्लस का 1 क्या हमारी परिमेय संख्या है। अतः √3v एक परिमेय संख्या होगी।
क्योंकि ए अपॉन ये ए प्लस का ए बटे में बी प्लस का वन हमारी परिमेय संख्या, तो इसके बराबर में क्या हमारे अंडर रूट 3 है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब लिखेंगे परंतु इस तथ्य पर विरोधाभास होता है, लिख देंगे यहाँ पे नीचे हम यहाँ पर, परंतु इस तथ्य पर विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, तो हम जानते हैं। अब लिख देंगे अतः √3 माइनस का 1 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, सवाल नंबर हमारा ये 8 मानेंगे, माना क्या हमारा √5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं इसे √5 माइनस √3 बराबर, इसके लिख सकते हैं हम a अपॉन v। यहाँ लिख देंगे जहाँ a और v सहअभाज्य संख्याएं हैं, और क्या v कभी भी नहीं होगा बराबर हमारा 0 के। और यदि हम HCF निकालें a और v का, तो कितना आना चाहिए, हमेशा 1, ये लिख देंगे हम। अब आगे हम करेंगे ये √5 बराबर, इसे इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, a बटे में b प्लस का कितना हो जाएगा √3, कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √5 का वर्ग करेंगे हम बराबर a बटे में b प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया हमारा, ये सूत्र होता है एक a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है सूत्र a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये सूत्र होता है। √5 का वर्ग 5 आ जाएगा बराबर a स्क्वायर यानी कि a बटे में b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 और गुणा में a का मान कितना, a बटे में v और गुणा में v कितना √3, इतना आ जाएगा ये। अब आगे हल कर देंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा 5 यहाँ से, और ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, प्लस √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2√3 और क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा v आ जाएगा। और आगे हम इसे हल करेंगे तो इसे इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 3 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस में 2√3 और a बटे में v आ जाएगा ये। आगे से हम हल करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, और इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर और बराबर कितना आएगा 2√3 और a बटे में v आ जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर b स्क्वायर एलसीएम आ रहा है हमारे यहाँ, तो b स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, इसके बटे 1 मान लेंगे तो 1 से b स्क्वायर को भाग देंगे तो b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर 2 गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा बराबर 2√3 a बटे में v, ये सब गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा, इधर ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ से √3 का मान निकालेंगे तो √3 बराबर ये तो ऐसे ही रहेगा 2b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, और ये पूरा कायम है गुणा में तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा बटे में 2a और बटे में v हो जाएगा। इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 से इसके ऊपर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2b की घात 3 आ जाएगा ये, और माइनस क्या आ जाएगा a स्क्वायर v आ जाएगा, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये कितना आएगा 2ab स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारी √3 क्या हमारी एक √3 एक
√3 एक क्या हमारी √3 सॉरी √3 लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम ये पहले 2b की घात 3 माइनस a² v बटे में 2ab² क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तब √3 भी क्या होगी हमारी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या तो हमारी इसके बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी √3b एक परिमेय संख्या है। √3 भी क्या होगी हमारी एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का परंतु इस तथ्य का विरोधाभास परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः लिख देंगे हम, अतः करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 9 देखते हैं, इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे। सवाल नंबर है हमारा ये 9, मानेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या। जब इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, 2 + √3 बराबर a/b। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a और v सहअभाज्य संख्याएं हैं और v कभी भी बराबर नहीं हो किसके, 0 के। और यदि हम HCF निकालेंगे a और v का तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। आगे करते हैं हम इसे। तो यहाँ पर ये 2 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इसे √3 बराबर a/v और माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर ये। और यहाँ पे आएगा √3 बराबर, यहाँ से हम इसके बटे में 1 मान के b एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, b से भी कट जाएगा, a आ जाएगा, ऐसे ये 1 से भी घात में b बढ़ जाएगा, माइनस का ये 2v आ जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पर हम लिख देंगे a तथा v पूर्णांक हैं, a तथा v पूर्णांक हैं, a तथा v पूर्णांक हैं, तब a माइनस का 2v बटे में v हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय संख्या है। और लिख देंगे तथा √3, जब ये हमारी परिमेय संख्या ये इसके बराबर क्या होगी, √3v, तब लिखेंगे तब √3 भी परिमेय संख्या है। √3 भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे हम, अतः 2 + करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 10 देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, सवाल नंबर हमारा ये 10,
माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं 4 माइनस 3√2 बराबर a अपॉन में b लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a और v सह अभाज्य संख्याएं हैं और v नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 और HCF यदि हम निकालेंगे किसका a और v का तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, आगे अब हम इसे हल कर लेंगे। तो ये 4 है, इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3√2 बराबर a बटे में v और माइनस का कितना हो जाएगा 4। इसके बटे में मान के हम एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2 बराबर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा v और ऐसे b से b कट जाएगा तो a आ जाएगा ये, और माइनस का कितना आएगा 1 से b को भाग देंगे तो b बार जाएगा, b का 20 से 4 में गुणा करके कितना आएगा 4v आ जाएगा। माइनस का 3 है ये गुणा में तो इधर बटे में जाएगा तो ये आ जाएगा √2 बराबर कितना हो जाएगा a माइनस का 4v और बट्टे में कितना आएगा माइनस का 3 और गुणे में v आ जाएगा। आगे यहाँ से हम अब एलसीएम ले लेंगे, वो कॉमन ले लेंगे ऊपर से नीचे से माइनस का चिन्ह, तो ये आ जाएगा √2 और बराबर माइनस का चिन्ह हम कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये 4v प्लस का हो जाएगा और ये a माइनस का हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ से भी हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3v आ जाएगा अंदर, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये √2 बराबर 4v माइनस का a बटे में 3v, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम आगे लिख देंगे, इसमें इतना आ गया। तो ये a तथा v पूर्णांक हैं, a तथा v पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक हैं और लिखेंगे 4v माइनस का a बटे में 3v हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है, अतः √2v एक परिमेय √2 भी एक हमारी क्या परिमेय संख्या है, √2 भी एक हमारी परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः लिख देंगे हम अतः 4 माइनस का 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।